लोग कहते हैं कि भाई स्केपगोट बनाया किशोरी जी को, बलि का बकरा बनाया, समाजवादी पार्टी ने प्रेशर लगाया तो सीट कंटेस्ट करनी पड़ी। आप रियलिस्टिक चांस फील करते हैं कि आप स्मृति ईरानी को हरा सकते हैं? कि आप यहाँ पे घूमिए जनता के बीच में तो आपको पता चलेगा। इस वक्त हम अमेठी में हैं और हमारे साथ यहाँ के जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, कोई भी यहाँ अमेठी आया पिछले कुछ सालों में तो सभी किशोरीलाल शर्मा को जानते हैं, लेकिन इस बारी पोल मैनेजर ना होके ही इज द कैंडिडेट हिमसेल्फ। आइए उनसे बात करते हैं। उनकी नुक्कड़ पर सभा होने को जा रही है, जगह जगह पे कोने कोनों पे सभा हो रही है। किशोरी जी नमस्कार। इतने सालों से मैं पत्रकार हूँ, जो भी यहाँ आता है सब आपको जानता है, लेकिन वो पोल मैनेजर के हैसियत से जानते थे। आज आप खुद एक तरह से फुल टाइम नेता बन गए, कैसा लग रहा है? नहीं, नेता तो मैं पहले से था। मैं यूथ कांग्रेस के द्वारा ही यहाँ पे आया था और मैं कांग्रेस का वॉलंटियर हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जब मेरी पहला असाइनमेंट हुई थी, राजीव जी ने किया था, मैं यूथ कांग्रेस का उस समय यूथ कांग्रेस की ट्रेनिंग से ही हम निकले हुए लोग हैं। तो लेकिन यहाँ आके मेरे को रिप्रेजेंटेटिव बना पड़ा। जो भी एमपीज आए तो उनका मैं रिप्रेजेंटेटिव बन के रहा। तो 41 साल का मेरा सफर हो गया यहाँ। और शायद बहुत लोग जानते नहीं कि किशोरी जी ओरिजिनली लुधियाना की। लुधियाना का मैं हूँ। यहाँ कैसे पहुँच गए? लेकिन वो ट्रेनिंग प्रोग्राम हुई थी, राजीव जी थोड़ा तो मेरे को लेके आए थे 83 में वो यहाँ पे। तो उस समय हम लोगों ने यहाँ काम शुरू किया। तो अमेठी को मैंने बनते देखा है, क्योंकि अभी जो हमारे विरोधी लोग हैं वो कहते हैं ना कि अमेठी में 45 साल में गांधी परिवार ने कुछ नहीं किया। तो उनको शायद ये यहाँ की इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज नजर नहीं आ रही, जो इतने नेशनल हाईवे राहुल जी ने यहाँ 4-4, 5-5 नेशनल हाईवे निकाल दिए। पहले यहाँ पे सिर्फ एक नेशनल हाईवे होता था, वो भी राजीव जी ने 84 में 20 अक्टूबर 1984 में पहला नेशनल हाईवे हमारे यहाँ पे हुआ था। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 5-5 नेशनल हाईवे राजीव जी ने अपने टाइम पे सैंक्शन कराए थे। तो डेवलपमेंट गांधी परिवार का जो भी सदस्य आया यहाँ पे किया, और मैंने जो हम्बलनेस सीखी वो मैंने राजीव जी से शुरुआत की। वो मैडम को भी देखा, फिर राहुल जी को भी देखा। मैंने परिवार के 3 लोगों के साथ यहाँ पे, चौथे कैप्टन सतीश शर्मा, इन सब के साथ काम किया। लेकिन मैं पूछना चाहूंगी, उससे पहले मैं दिखाना चाहती हूँ, हम बिल्कुल ही सड़क के किनारे खड़े हैं। यहाँ पर छोटी छोटी सभाओं, यहाँ पे अमेठी का कैंपेन स्टाइल वही रहता है, छोटी छोटी सभाएं जिनको नुक्कड़ सभाएं कहते हैं, उनके सपोर्टर समर्थक सब यहाँ खड़े हैं। अगर इतना काम गांधी परिवार ने किया तो क्या यहाँ पे लोग निराश नहीं होंगे कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी स्वयं कैंडिडेट नहीं बने? मैं आपकी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन लोगों को ये उम्मीद थी कि परिवार से कोई आएगा। तो आप भी क्या शौक थे जब आपका नाम आया? नहीं, देखो मैं यहाँ तैयारी तो दोनों लोगों की कर रहा था, परिवार की ही तैयारी। आप राहुल या प्रियंका की तैयारी में लगे थे? दोनों में। मैं नॉमिनेशन की तैयारी यहाँ कर रहा था, क्योंकि सारा फिर मैं बहुत दिन दिल्ली में इंतजार किया कि क्या निर्णय होगा। जब निर्णय नहीं हुआ तो फिर मैंने अपने आप चल दिया कि भैया चलो तैयारी करो, होगा। दिल में कहता था कि हो जाएगा। ठीक है, तो तैयारी करते रहे तो सब तैयार कर दिया। तो फिर मेरे को आदेश आया पार्टी का कि नहीं, सारा परिवार चाहता है कि आपको लड़ना है। ठीक है, तो उसमें निर्णय हुआ, रात को कन्वे हुआ और मैंने सुबह 12 बजे रात को, शायद उससे भी बाद तो आया आदेश। तो मैं पार्टी का सिपाही हूँ, तो लड़ने से इनकार तो नहीं कर सकता हूँ। यहाँ किशोरी जी कंफर्म कर रहे हैं कि वो तो प्रिपरेशन में लगे थे कि राहुल या प्रियंका यहाँ से कंटेस्ट करेंगे, फिर उनको 12 बजे सुबह के बाद ही बताया, 1 मिनट, कि वो उन्हीं को नुमाइंदा यहाँ से मतलब बनने की कोशिश करनी है, कैंडिडेट बने हैं। मैं आपसे पूछूंगी कि स्मृति ईरानी कहती हैं कि राहुल गांधी यहाँ से भाग गए, एक बारी क्या हारे भाग गए, आप क्या कहें? देखिए, उनकी किसी बात का मैं जवाब नहीं देता हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं कोई भी कमेंट, आपके अपोनेंट है यहाँ सिटिंग एमपी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वो अपने काम पे वोट मांगे, उस पे बात ठीक है। बाकी वो मेरे को क्या कहती हैं वो कोई बड़ा इशू नहीं। हमारा इशू, हम मुद्दों पे यहाँ पे लड़ रहे हैं। क्या मुद्दे हैं? हमारे अमेठी का विकास मेन मुद्दा है जो उन्होंने किया। वो चले, वो नहीं कहते, बीजेपी कहते हैं कि गांधी परिवार के पास 50 साल थे, हमारे पास तो 5 ही साल हैं। जो भी मुद्दे हैं वो कांग्रेस की गलती है, जो भी लैक ऑफ डेवलपमेंट है वो कांग्रेस की आप गलती ये है। देखिए कि 35 साल हो गए स्टेट में हमारी गवर्नमेंट नहीं है,
तो यो भी जब 89 तक हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे रही, आप ये जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट जो होता है स्टेट सब्जेक्ट होता है। तो अब यहाँ की सरकार ने कहा था कि गड्ढा मुक्त सड़क कर देंगे, तो आप जरा गांव के अंदर घूम के देख लीजिए गड्ढा युक्त है कि गड्ढा मुक्त है, ठीक है, वो आप देखेंगी। और यहाँ का जो है विकास जो है वो गांधी परिवार ने किया, लेकिन जब हमारी सरकारें यहाँ नहीं थी तो विकास की गति रुकी। क्यों हारे आप लास्ट टाइम? आपके नहीं, हम लोग ये देखिए, यहाँ की अमेठी की जनता, मैं कभी नहीं कहता कि इन्होंने हराया, कुछ हमारे प्रशासन सत्ता शासन ने हराया, जो अभी भी कर रहे हैं, वो लोग यही काम अभी भी कर रहे हैं। एक्सप्लेन। जैसे लोगों को धमकाना, प्रधानों को धमकाना कि तुम्हारा बस्ता रखा लेंगे, कोटेदार को धमका रहे हैं, ठीक है, कोई हमारी मीटिंग में आ रहा है, फोटो चली जा रही है, उसको शाम को दरोगा जी को कहते हैं भाई यार मत करो यार, मतलब ये सब, ये तो कोई अमेठी की संस्कृति कभी नहीं रही। एक हाथापाई भी होने को आने नहीं, मेरी गाड़ी घेरी गई। आपकी गाड़ी? मेरी गाड़ी घेरी गई थौरी के अंदर, और हमारे लीडर्स के ऊपर 307 का मुकदमा भी लिखा दिया, और उसके बाद हमारे दफ्तर के बाहर हमारी गाड़ियों के 10-12 गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, ठीक है। मोहनगंज के अंदर हमारा जो मंडल का इंचार्ज था उसकी पिटाई हुई, क्योंकि ये कभी हमारे अमेठी की संस्कृति नहीं रही। राजीव जी रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे, सत्ता में भी रहे, हम लोगों ने इनका मन जीता। पर कुछ आपकी भी गलतियां रही होंगी ना कि राहुल गांधी पिछली बार ये हारे। मैंने तो बताया कि कुछ मैनेजमेंट की गलतियां, कुछ सत्ता शासन का दुरुपयोग। मात्र 53,000 से वो हारे, ठीक है, और वो अब ये जनता जानती है कि इस बार वो गलती नहीं करनी है। बीजेपी के एक नेता ने आपकी इंसल्ट करने की कोशिश की, कहा कि वो तो पियन है, वो चपरासी है। हालांकि चपरासी होने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये उन्होंने जिस तरह से बोला, आपको कैसे लगा? ये उनका जो संस्कार मिले हैं उनको, उन्होंने अपना प्रयोग किया। मेरे पिताजी ने जो मेरे को संस्कार दिए हैं, मैं उसका प्रयोग करूंगा। अच्छा, ये भी चर्चा चल रही है कि रायबरेली अगर राहुल गांधी जीत जाते हैं तो बाय इलेक्शन में वहां से प्रियंका गांधी, जो यहाँ पे आपके लिए बहुत कैंपेन कर रही है, वो कैंडिडेट बन के आएंगे। नहीं, ये तो पार्टी का निर्णय होगा, मैं बहुत छोटा हूँ इस मामले में, ठीक है। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन, 1 मिनट, लास्ट क्वेश्चन, एक आखिरी सर, 1 मिनट, एक मेन सवाल तो पूछना है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई स्केपगोट बनाया किशोरी जी को, बलि का बकरा बनाया, समाजवादी पार्टी ने प्रेशर लगाया तो सीट कंटेस्ट करनी पड़ी। आप रियलिस्टिक चांस फील करते हैं कि आप तृप्ति ईरानी को हरा सकते हैं? ये आप यहाँ पे घूमिए जनता के बीच में तो आपको पता चलेगा। 4 तारीख को। धन्यवाद किशोरी जी, थैंक यू। There is Kishori Lal Sharma. For decades he has been a poll manager. In fact, any reporter who has come to cover Amethi, Raebareli, Sultanpur has known of him. Today he is the candidate, rejects the sort of labeling of him as a scapegoat and says that he has a chance in the game with Priyanka Gandhi Vadra campaigning with him regularly and also counting on a certain degree of anti-incumbency against the incumbent BJP MP. On the campaign trail with Anup Kumar and Vinod Verma, Barkha Dutt for Mojo Story. Namaskar and hello everyone. Welcome to a ride through the heart and the soul of India. क्योंकि जब इलेक्शन सीजन आता है तो कौन जीता, कौन हारा, कौन आगे, कौन पीछे, ये बातचीत तो होती ही रहती है. But it's also a time for travel and meeting people and getting to know your own country better. So, welcome to the dhabas of democracy, where every bite tells a story, where every conversation will spice up your day. Experience the masala, the flavor, the swad of this election with us as we take a unique road trip from the south to the north of India, traveling thousands of kilometers to bring you the flavor of this election.